थोड़ा जूम कर लीजिए। ये कोकोनट ऑयल, कॉटन, डुबोया, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। तो मैं प्रियंका और आप मिलकर जानेंगे ये xyz.com किस तरह से हमें चीट करते हैं, वही पुरानी चीजें हमें नई तरह से बेचने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप, आंसर ऑल द क्वेश्चंस, जहाँ पे आपको आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंग आपकी पिंपल प्रॉब्लम है या नहीं है, या कुछ फेस का स्पेसिफिक एरिया ऑयली रहता है या नहीं रहता है, उसके बेसिस पे ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। आजकल की जनता बहुत अवेयर है, वो अपनी स्किन टाइप और अपनी स्किन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से जानती है और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज प्रोडक्ट किस तरह से यूज करने हैं वो भी जानती है। बस ये इसी चीज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जहाँ पे हमें वो चीज़ों को रिसर्च करना पड़ता है, ये उन चीज़ों को सेल कर रहे हैं। पर क्या वो वाकई में ही नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं? अगले पार्ट में देखते हैं। प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट्स, ये हर एक चीज़ की सच्चाई बाहर ला के रख देता है। एक सिंपल सी ट्रिक, अगर सारी कंपोनेंट ड्राई हैं तो डेफिनेटली उनको प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट ऑयली है, प्रॉपर ऑयल फॉर्म में है, तो भी उसको प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं है। पर अगर वो क्रीमी फॉर्म में है, क्रीमी का मतलब ऑयली नहीं होता, क्रीम के टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे प्रिजर्वेटिव स्टेबलाइजर्स यूज होते हैं, वो इन प्रोडक्ट्स में भी हैं। बिना आप इन केमिकल प्रोडक्ट्स के अपनी ऑयली टेक्सचर को क्रीमी टेक्सचर में नहीं कर सकते। घर पे करके देखिएगा, मैं आपको खुला चैलेंज देती हूँ, आप वो चीज़ नहीं मेंटेन कर पाएंगे। हाँ, सर्दियों में जहाँ पे टेम्परेचर आपका 25 से कम रहता है तब हो जाता है, लेकिन जैसे ही जून जुलाई की गर्मियाँ आती हैं तो ये क्रीम इस तरह से पिघलनी शुरू हो जाती है और आप ये क्रीमी टेक्सचर को जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, ऑयली से क्रीमी नहीं कन्वर्ट कर सकते विदाउट एनी केमिकल। गेम ऑफ एक्सट्रैक्ट, इसमें नीम का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है, इसमें आंवले का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया हुआ है, इसमें विटामिन सी का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया हुआ है। एक्सट्रैक्ट हमारी बॉडी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाती है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोड़ी का मत कीजिए, आप ग्रेविटास की ये रिपोर्ट देखिए जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया में लिवर सर्जरीज बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हैं, लिवर ट्रांसप्लांटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। कारण बहुत सिंपल सा कि वो बहुत सारे सप्लीमेंट्स कंज्यूम करने लगे। विटामिन जिस तरह से इस आंवले में है, हमारी बॉडी उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकती है, लेकिन अगर वही विटामिन आपका इस तरह से पिल्स में है तो हमारी बॉडी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है और वो सारा का सारा लोड आता है हमारे लिवर के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते हुए ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन इसी चीज का एक बहुत बड़ा कारण है। एक्सट्रैक्ट या ये सप्लीमेंट्स किसी भी फॉर्म में हो, ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है। प्लीज इस तरह के पिल्स को, सप्लीमेंट्स को या एक्सट्रैक्ट की गेम को सच मत समझिए, इसकी कॉस्ट आपकी हेल्थ है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। गेम ऑफ कंज्यूमरिज्म, वही पुरानी कहानी फिर से दोहराई जाएगी। कंज्यूम 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 कंज्यूम, you need one product but we will try to sell you 5, we will sell you on the name of sale, we will sell you on the name of freebies। सेम कंज्यूमरिज्म का वही रोना फिर से, रिजल्ट कुछ भी नहीं। हाँ, ये आपको टेम्परेरी सोल्यूशन दे सकते हैं पर परमानेंट कभी सोल्यूशन नहीं दे सकते जब तक आप अपने आप को इन सिंथेटिक केमिकल से दूर नहीं करेंगे। तो इनकी गेम को समझिए और ये किसी भी दूसरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जैसे ही हैं, इनके पास कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस पैकेजिंग फैंसी है और जिस तरह से वो कस्टमर डीलिंग करते हैं वो थोड़ी सी फैंसी है। तो इस झूठे आडंबर से बाहर निकलिए और घर में ही अपने ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स बनाइए। अगर आप वाकई में ही इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप कुछ केमिकल वाले क्लीनर को ना यूज़ करके कोकोनट ऑयल को एज अ क्लीनर यूज़ कीजिए और उसके बाद इसी तरह का रिजल्ट मुझे दिखाइए, तो मैं आपके कॉस्मेटिक को भी मान जाऊंगी।